नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 50 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि देने की अनुमति दी है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये अनुग्रह अनुदान राशि प्रदेश में कोविड-19 राहत और रोकथाम उपायों के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी विभागों के साथ साथ निगमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों और विभिन्न एजेंसियों में काम करने वाले सभी अधिकारियों को इसके अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान संबंधित विभाग के मुखिया द्वारा कोरोना महामारी के कारण मृत्यु होने का प्रमाण पत्र देने के बाद किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 48% हो गई है और अब तक 1,04,107 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,16,919 हो गई है और 1,06,737 सक्रिय कोरोना मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। मौजूदा समय में 204 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 146 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 15 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा जिले से 4, चंबा, मंडी, हमीरपुर व किन्नौर जिलों से 2-2, ऊना, बिलासपुर व शिमला जिलों से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कुल 1,733 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1,354 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 371 की रिपोर्ट आना बाकी है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के प्रवासी लोगों को वापस भेजने का क्रम जारी है। सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल की देखरेख में 1,213 व्यक्तियों को कालका से विशेष श्रमिक रेलगाड़ी के माध्यम से बिहार के किऊल व अन्य स्थानों के लिए कल भेजा गया। विवेक चंदेल ने बताया कि इन लोगों को राज्य पथ परिवहन निगम की 43 बसों के माध्यम से कालका पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि सोलन जिला से 635, शिमला से 14, सिरमौर से 144, ऊना से 115, कुल्लू से 7, मंडी से 33, कांगड़ा से 127, हमीरपुर से 25, चंबा से 71 और बिलासपुर जिला से 42 व्यक्ति बिहार भेजे गए। हमीरपुर जिला में बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस के दृष्टिगत होम क्वारंटीन और संस्थागत क्वारंटीन संबंधी नए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा के अनुसार जिला हमीरपुर में देश के अन्य शहरों मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर व दिल्ली से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। इन शहरों को छोड़कर अन्य राज्यों से रेल, सड़क तथा हवाई यात्रा के माध्यम से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले के लोग जो चिकित्सा, व्यवसाय अथवा कार्यालय कार्य के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय सीमा को पार कर दूसरे राज्यों में जाकर 48 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं, ऐसे लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के बीच नाक, कान और गला सुरक्षित रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य नाक, कान और गले की बीमारियों का उपचार करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, रोगियों और उनके परिचारकों के बीच कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है। दिशा निर्देशों के अनुसार नाक, कान और गले की ओपीडी में आने वाले सभी रोगियों के तापमान की जांच की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की आशंका के लक्षण वाले रोगियों की अलग ओपीडी में जांच की जानी चाहिए। ओपीडी के प्रवेश द्वार पर रोगियों का प्रवेश संचालित किया जाएगा। मास्क, हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराई जाएगी। दिशा निर्देशों में ये भी सलाह दी गई है कि रोगी टेलीफोन के माध्यम से भी डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ही रोगी को स्वयं मौजूद होने की सलाह दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की पुष्टि वाले रोगियों का ऑपरेशन अलग से निर्धारित ऑपरेशन थिएटर में किया जाएगा।
कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों का उपचार भी इस महामारी से प्रभावी रोगियों के लिए बनाए गए वार्ड में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।